नमस्ते। सोचिए, क्या सिर्फ 13 दिन किसी देश की पूरी सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम फरवरी 2019 के उन 13 तनावपूर्ण दिनों की बात करेंगे, जिन्होंने हमारे रीजन की सिक्योरिटी डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए, सीधे इस घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। सच कहूं तो इन 13 दिनों में घटनाओं का एस्केलेशन इतनी तेजी से हुआ कि इसका असर न सिर्फ रणनीतियों पर बल्कि पूरे देश की मानसिकता पर पड़ा। ये विश्लेषण आपको दिखाएगा कि कैसे एक घटना ने दूसरी घटना की नींव रखी और कैसे इस छोटी सी अवधि में पूरे देश ने एक बहुत बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस किया। कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से। एक ऐसा दिन और एक ऐसी त्रासदी जिसने आगे होने वाले हर एक्शन की वजह दी। 40 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो भयानक आत्मघाती हमला हुआ, उसमें हमने 40 जवानों को खो दिया। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। इस घटना ने पूरे भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस भीषण हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, और यही वो जानकारी थी जिसने आगे की पूरी दिशा तय कर दी। उस वक्त का माहौल जरा याद कीजिए। न्यूज़ चैनल से लेकर सड़कों तक हर जगह बस एक ही आवाज़ थी, हमें जवाब चाहिए, और वो भी अभी। एक आम नागरिक के नज़रिए से देखें तो हर कोई अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका था। चारों तरफ एक ज़बरदस्त उबाल था और पूरे देश से एक तुरंत और कड़े एक्शन की मांग उठ रही थी। और एक्शन लिया भी गया। सरकार और सेना ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला किया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। 14 फरवरी को पुलवामा हमला होता है, उसके बाद सीधा 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक, और फिर ठीक अगले ही दिन 27 फरवरी को हवा में सीधा मुकाबला। यह दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितनी तेज गति से एस्केलेट हो रहा था। अगर इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो इसमें दो अलग अलग फाइटर जेट्स का रोल बहुत अहम था। पहला मिराज 2000, जिसने 26 फरवरी को ऑफेंसिव स्ट्राइक की। इसे आप एक सर्जन की छुरी मान सकते हैं, जिसने एलओसी पार की और बिना किसी गलती के सटीक निशाना लगाया। और दूसरा था मिग 21, जिसने 27 फरवरी को बचाव करते हुए डॉग फाइट की। ये एक सुरक्षा कवच की तरह था जो किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए एकदम तैयार रहता है। 26 फरवरी की उस सुबह अंधेरे में जो ऑपरेशन हुआ, उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था। पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का एक बहुत बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप। हमारे वायुसेना के जेट्स ने वहां बम गिराए और सबसे बड़ी बात, कुछ ही मिनटों में अपना मिशन पूरा करके सभी विमान बिल्कुल सुरक्षित वापस लौटाए। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 27 फरवरी को जो हुआ उसने सभी की धड़कनें और बढ़ा दी। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, और फिर आसमान में शुरू हुआ वो खतरनाक हवाई मुकाबला जिसे हम डॉग फाइट कहते हैं। हवा में बेहद जटिल पैंतरेबाजी चल रही थी, और इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। भारत का एक मिग 21 विमान क्रैश हो गया। और सच कहूं तो यही इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हमारे भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। सोचिए, एक तरफ दोनों देशों के बीच पहले से ही इतना तनाव था, और इस एक घटना ने तो जियोपॉलिटिकल रिस्क को रातों रात बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। अब फोकस सीधा बॉर्डर से हटकर पर्दे के पीछे चल रही ग्लोबल डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पर आ गया था, और देश के अंदर चल रहा था एक बेचैन इंतजार। देश के अंदर का माहौल बहुत भारी था। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे रोक कर बैठ गया था। हम सब एक सामूहिक ठहराव में थे, और हर तरफ बस एक ही दुआ थी कि हमारा पायलट सुरक्षित वापस आ जाए। तो आखिर ये इतनी बड़ी क्राइसिस सुलझी कैसे? इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर थे: भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बेहद तेज कूटनीति और सुरक्षित रिहाई। पर्दे के पीछे इन तेज कूटनीतिक चैनलों ने ऐसा काम किया कि कुछ ही दिनों में पायलट की रिहाई पक्की हो गई। ये साफ दिखाता है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी कितनी ताकतवर चीज है। और फिर वो गर्व का पल आया जब अभिनंदन वर्धमान वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भारत लौटे। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये क्षण पूरे देश के लिए सिर्फ एक रिहाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और भारी राहत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अब इन 13 दिनों के घटनाक्रम का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर क्या असर पड़ा, आइए इसे एनालाइज करते हैं। इसे हम द बालाकोट मैसेज कह सकते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये सिर्फ एक सीमित सैन्य ऑपरेशन नहीं था,
ये एक खुली घोषणा थी, एक नया स्टैंडर्ड कि देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके लिए सीमा पार ही क्यों न करनी पड़े। सच में ये रीजनल सिक्योरिटी और हमारी डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। हमारी फोर्सेस का अदम्य साहस, पुलवामा के शहीदों का वो सर्वोच्च बलिदान, और इस मुश्किल घड़ी में आम नागरिकों का जज्बा। सोर्स मटेरियल इन घटनाओं को इसी देशभक्ति और बहादुरी के नैरेटिव के जरिए बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। जवाब देने का ये जो नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है, ये भविष्य में हमारे पूरे रीजन की सुरक्षा को कैसे आकार देगा। ये 13 दिन लंबी अवधि में सेना की तैयारियों और जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर डालेंगे, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।